जय श्री राम दोस्तों। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बात करी थी कि हम सेगमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में समझेंगे। तो चलिए आज हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन से ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जहां पर हम बेसिकली काम करते हैं और मैक्सिमम लोग कहाँ पर काम करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और कहाँ पर मेजरली काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेगमेंट है इक्विटी सेगमेंट। अब इक्विटी सेगमेंट होता क्या है? बेसिकली इक्विटी वही सेगमेंट होता है जहां पर आप शेयर्स खरीदते हो, बेसिकली किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, वहां पर आपको कोई लीवरेज नहीं मिलता है। लीवरेज मैंने आपको पहले पार्ट में समझा रखा था और लीवरेज फिर बता देता हूँ। जो मार्जिन आपको ब्रोकर देता है वहां पर आपको कोई लीवरेज नहीं मिलता, वहां पर सिर्फ आप कैश में सामान, अगर कोई 100 रुपए का शेयर है और 100 रुपए का ही आपको मिलेगा वो शेयर, उसे हम इक्विटी सेगमेंट बोलते हैं। इंट्राडे अलग कॉन्सेप्ट आ गया, पर आप फिलहाल इतना समझिए कि यहाँ पर आपको 100% पेमेंट करनी पड़ेगी तभी आपको वो शेयर मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर इक्विटी सेगमेंट है, यहाँ पर आप शेयर्स को खरीदते बेचते हो, वहां पर आपको कोई मार्जिन नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं मिलता, वहां पर आपको 100% पेमेंट में शेयर खरीदना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं इक्विटी सेगमेंट। यहाँ पर आपको, और दूसरी बात, यहाँ पर कोई रो नहीं है, रोक टोक नहीं है कि यहाँ पर आपको इतने शेयर खरीदने हैं, इतना लॉट साइज है। यहाँ पर आपके एक्स नंबर ऑफ अमाउंट कितने चाहे उतने शेयर आप खरीद सकते हो, जो कंपनी ने शेयर इशू करे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको लॉट साइज का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, आपको एक खरीदना है एक खरीद सकते हैं, या आपको 100 खरीदने 100 खरीद सकते हैं, जितने चाहे आप खरीद सकते हैं। ये अब चलते हैं हम दूसरे सेगमेंट में। दूसरा सेगमेंट है बेसिकली डेरिवेटिव सेगमेंट। डेरिवेटिव मतलब एक अंडरलाइन एसेट है। अंडरलाइन एसेट से आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ अंडरलाइन एसेट होता क्या है। सपोज करो आपने किसी आदमी से जमीन खरीदी, आपने वो जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई, आपने उसे एक बकाया दे दिया। आपने बोला कि भैया 5 लाख रुपए पकड़, ये जमीन एग्रीमेंट बनाया कि जमीन मैं खरीदूंगा। पर आपने क्या करा, आपने वो जमीन अपनी रजिस्ट्री अपने नाम पे नहीं करी, आपने सिर्फ 5 लाख रुपए बकाया देके अपने वो जमीन अपने नाम पे कर ली, रजिस्ट्री नहीं करी, पर आपके नाम पे चढ़ चुकी है। अब आपने क्या करा, वो जमीन किसी को महंगे प्राइस में बेच दी और जो प्रॉफिट, और डायरेक्ट उसके नाम पर रजिस्ट्री कर दी, और बीच में जो प्रॉफिट बचा वो आपका हो गया। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि आपने सिर्फ पैसे 5 लाख रुपए दिए, वो एक्चुअल वैल्यू उसकी 20 लाख रुपए थी, और आपने 5 लाख रुपए देके उसे दूसरे को बेच के आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। वैसे ही डेरिवेटिव सेगमेंट होता है। डेरिवेटिव सेगमेंट में बेसिकली हम शेयर्स के लॉट खरीदते हैं। यहाँ पर लॉट साइज होता है। यहाँ एक बताता हूँ, यहाँ आप एक शेयर ऐसे नहीं खरीद सकते। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स का एक लॉट होता है, बेसिकली गुच्छों का, शेयर का एक गुच्छा होता है, उस गुच्छे को आपको खरीदना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे निफ्टी की मैं बात करूँ, अगर निफ्टी का अगर लॉट साइज की बात करूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो 75 शेयर्स का एक लॉट है। मिनिमम आपको 75 शेयर ही खरीदने पड़ेंगे, उससे नीचे आप नहीं जा सकते। तो एक अंडरलाइन एसेट है और यहाँ पर आपको मार्जिन मिलता है। अगर 75 शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू सपोज करो, अगर एक एग्जांपल के तौर पर बोलता हूँ 20 लाख रुपए, तो आपको नेट में 5 से 3-4 लाख रुपए की पड़ जाएगी। जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था, तो वही यहाँ पर अप्लाई होता है। तो आप समझ चुके होंगे डेरिवेटिव सेगमेंट किसे बोलते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर लॉट्स में काम करते हैं और ये एक अंडरलाइन एसेट है शेयर्स का। अगर शेयर अच्छे बढ़ेंगे, शेयर बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा, और शेयर घटेंगे तो ये भी बढ़ेगा। डेरिवेटिव सेगमेंट में 2 चीज आती है, एक होता है फ्यूचर्स, एक होता है ऑप्शंस। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि फ्यूचर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, कैसे काम करते हैं। तो नेक्स्ट सेगमेंट पे बेसिकली अब सेगमेंट आता है कमोडिटी सेगमेंट। अब कमोडिटी सेगमेंट होता क्या है? कमोडिटी से आप ये समझिए कि जहां पर बेसिकली गोल्ड यानी हमारा सोना, हमारा सिल्वर, हमारे क्रूड ऑयल, ये सारे ट्रेड होते हैं। पर ये शेयर ऐसे ट्रेड नहीं होते, ये होते हैं हमेशा डेरिवेटिव, मतलब इसके फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है। बेसिकली इसमें फ्यूचर ऑप्शन वही तरीका है कि इसमें मिनिमम लॉट साइज होता है, जहां पर हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं, मतलब सोने में ट्रेड करते हैं, सिल्वर में ट्रेड करते हैं और क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं। आपको पता होगा इसके उतार चढ़ाव डेली प्राइस के अप डाउन होते रहते हैं, तो हम उसमें भी ट्रेड करते हैं। पर ये ट्रेड किसके जरिए करते हैं? इसमें हम सिर्फ फ्यूचर और ऑप्शंस में ही ट्रेड करते हैं। हम पर्टिकुलरली एक शेयर नहीं खरीद सकते, इसमें वही लॉट साइज चलेगा जो बेसिकली शेयर्स में चलता है। पर यहाँ पर शेयर ट्रेड नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बेसिकली गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल जो उसके एसेट्स क्लास है उसमें हम ट्रेड कर रहे हैं। तो आप इतना समझ चुके होंगे कमोडिटी सेगमेंट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में बेसिकली करेंसी सेगमेंट। अब करेंसी सेगमेंट क्या होता है? करेंसी सेगमेंट से आपने सुना होगा, आपने कभी देखा होगा, हम यूएसडी आईएनआर, हमारा इंडिया करेंसी आईएनआर, उसे कभी वो 83 रुपए पहुंच गया प्रति डॉलर, कभी वो नीचे घट गया। तो बेसिकली वो घटता बढ़ता क्यों? वो इसलिए घटता बढ़ता है क्योंकि उसमें भी ट्रेड हो रहा होता है, उसमें भी ट्रेडिंग होती है बेसिकली। पर ये ट्रेडिंग होती कैसे? हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में देखिए, फॉरेक्स मार्केट जो एक्चुअल में है वो बहुत बड़ा मार्केट है, पर जो हमारे इंडियन मार्केट में बेसिकली जो हमारे एक्सचेंज में जो ब्रोकर के थ्रू जो लिस्टेड है, हम सिर्फ 3-4 करेंसी पेयर में ही ट्रेड करते हैं जो आईएनआर के साथ अटैच है। उनमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, वैसे नहीं बताता हूँ। और फिलहाल तो अभी रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है हमारे लिए ट्रेड करना, रिटेल के लिए खासकर। तो फिलहाल मैं इतना बताता हूँ कि उसमें भी आप डेरिवेटिव और ऑप्शंस में ही ट्रेड करते हो, उनमें भी लॉट साइज होता है, उनमें भी आप नंबर ऑफ एक शेयर नहीं खरीद सकते, उनमें भी आपको लॉट में ही खरीदना पड़ेगा शेयर्स।
तो बेसिकली सारा काम देखो सिंपल भाषा में समझा दिया है मैंने आपको कि आप यहाँ पर आप नंबर ऑफ शेयर एक्स अमाउंट ऑफ खरीद सकते हो, क्या एक खरीदना है या 100 खरीदना है, बाकी इन सब में आपको लॉट साइज में ही खरीदना पड़ेगा तीनों सेगमेंट में। यहाँ पर डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शन में जो हम करते हैं यहाँ पर शेयर्स में ट्रेड होता है, और बाकी कमोडिटी और करेंसी में भी फ्यूचर ऑप्शन होता है, पर वो कमोडिटी और करेंसी का होता है फ्यूचर ऑप्शन, वो शेयर्स का नहीं होता। तो आप यहां तक समझ चुके होंगे बेसिकली कि सेगमेंट्स स्टॉक मार्केट में कौन कौन से सेगमेंट है। तो यहां पर आज हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए। और ऐसी आपको और कुछ भी आपको डाउट लगता है हमें कमेंट करिए, हम एक पर्टिकुलर चीज का आपको जवाब देंगे। ऐसी अगर आपको डिटेल में स्टॉक मार्केट सीखना है तो देखिए, जैसे जो पार्ट अभी आपको लग रहा होगा कि बेसिक पार्ट है, बेसिक चल रहा है, और बेसिक आपको एक चीज बताता हूँ, अभी आपको बेसिक भले आपको बुरत लग रही होगी, पर जब हम आगे आगे चलेंगे तो आपको मजा आएगा इन चीजों, जब हम चार्ट में घुसेंगे, चीजों को लाइव ट्रेड में आएंगे, आपको और मजा आएगा चीजें देखने में, और आपको लगेगा कि एक्चुअल में चीजें होती कैसे, वो सारी डिटेल में आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।